welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती है. इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग लास्ट्स फॉर एवर. नथिंग लास्ट्स फॉर एवर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फेवरेट सी चीज़ है और वो किसी रीज़न से टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आप बहुत रोते हो. तो मम्मा समझाती है ना कि बेटा ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ जो है हमेशा के लिए नहीं होती है. ये कहना चाहिए नथिंग लास्ट्स फॉर एवर. नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ भी रातों रात नहीं होता. इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रुप में किसी पर्सन को बहुत सक्सेस मिल गई, वो काफ़ी फेमस हो गया. तब लोग कहते हैं ना कि वो रातों रात देखो कितना फेमस हो गया. तब आप उसको समझाते हो इंसान को कि कुछ भी रातों रात नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है आपको सक्सेसफुल बनने के लिए. तो अगर ये कहना है कुछ भी रातों रात नहीं होता है, आप कहिए नथिंग हैपन्स ओवरनाइट. नेक्स्ट सेंटेंस, खुद को संभालो. इंग्लिश में बोलेंगे पुल योरसेल्फ टुगेदर. पुल योरसेल्फ टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो वो बहुत रो रहा है, बहुत एकदम समझ में नहीं आ रहा उसे क्या किया जाए. तो आप कहते हो ना कि खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा. अगर ये कहना है खुद को संभालो, आप उसको इंग्लिश में बोलिए पुल योरसेल्फ टुगेदर. नेक्स्ट सेंटेंस, गलतियाँ हर किसी से होती हैं. इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई काम हो रहा था और आपने सारा गड़बड़ कर दिया, तो मम्मा आपको डांट लगाने लगती है कि सारा काम गड़बड़ कर देती है. तब पापा मम्मा को समझाते हैं ना कि अरे कोई बात नहीं, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, बच्चा है, हो गई गलतियाँ. तो पापा को अगर ये कहना है गलतियाँ हर किसी से होती हैं, तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स. नेक्स्ट सेंटेंस, बैठ जाओ. इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैब अ सीट. ग्रैब अ सीट. जनरल जो आप इंग्लिश बोलते हो, कॉमन इंग्लिश, उसमें बोलते हो कि हैव अ सीट, प्लीज सिट डाउन. बट अगर आप फ्रेजेस में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो ग्रैब अ सीट. नेक्स्ट सेंटेंस, समय हर घाव भर देता है. इंग्लिश में बोलेंगे टाइम हील्स एवरीथिंग. टाइम हील्स एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जिसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब आप उसे समझाते हुए कहते हो ना कि ठीक है, हो गया, कुछ नहीं, समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, समय हर घाव भर देता है. इस बात को इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो टाइम हील्स एवरीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दबाजी मत करो. बोलेंगे डोंट बी हैस्टी. डोंट बी हैस्टी. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, और तो आप बिना भी कुछ भी सोचे आप सोच रहे हो कि मैं जल्दी से पार्टिसिपेट कर लूँ. तब आपका फ्रेंड कहता है ना यार जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सोच लो कि इस प्रोग्राम का तुम्हारी स्टडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. तो अगर वो आपको ये समझा रहा है कि जल्दबाजी मत करो, अच्छे से सोच लो, तो उसे इंग्लिश में क्या कहना चाहिए? उसे कहना चाहिए डोंट बी हैस्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अभी बंद कर दो. बोलेंगे स्टॉप दैट इमीडिएटली. स्टॉप दैट इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा आपको बुला रही किसी काम के लिए और आप कुछ और बैठ के कर रहे हो, तो मम्मा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है ना कि जो भी कर रहे हो ना उसे तुरंत बंद कर दो. तो मम्मा को क्या कहना है? स्टॉप दैट इमीडिएटली वट एवर यू आर डूइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी देर सो लो. इंग्लिश में बोलेंगे टेक अ नैप. टेक अ नैप. फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग से काम कर रहे हो और काम करते करते काफ़ी आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, काफ़ी थक जाते हो, तो आपके साथ में जो भी होता है वो कहता है ना कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर सो लो, उसके बाद फिर उठ के कर लेना. तो अगर ये कहना है थोड़ी देर सो लो, आप कहेंगे टेक अ नैप. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है. इंग्लिश में बोलेंगे योर्स इज़ बेटर. योर्स इज़ बेटर. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके सिस्टर मार्केट गए, कोई ड्रेस अच्छी सी खरीद के लाए, तो जब घर आके वापस कंपेयर करते हो, तब आपको जैसे अपनी फ्रेंड का ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप कह देते हो कि तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है. आप उसे कहिए
योर्स इज़ बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, जो जी में आए करो। इंग्लिश में बोलेंगे नॉक योर सेल्फ आउट। नॉक योर सेल्फ आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन मम्मा आपको मना कर रही है कि मत जाओ, वहाँ जाना ठीक नहीं है, काफ़ी सारे रीज़न आपको बताती हैं। स्टिल आप जिद करते रहते हो कि मुझे जाना है। तब मम्मी कहती है ना कि जो जी में आया करो, फिर मुझसे पूछते ही क्यों। तो मम्मा को क्या कहना चाहिए? नॉक योर सेल्फ आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, आस पास देखते रहो। इंग्लिश में बोलेंगे कीप लुकिंग अराउंड। कीप लुकिंग अराउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी हैबिट है कि आप जहाँ जाते हो तो इधर उधर चीज़ें नहीं देखते हो, स्ट्रेट चले जाते हो। बट आपके घर के लोग एडवाइस करते हैं ना कि जब कहीं निकला करो बाहर तो अपने आसपास ज़रूर देखते रहना कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा अवेयर रहना है। तो आप इंग्लिश में इस बात को कह सकते हो कीप लुकिंग अराउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, लो आ गई मुसीबत। इंग्लिश में बोलेंगे हेयर कम्स ट्रबल। हेयर कम्स ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो आपके घर आ गया बट वो आपको पसंद नहीं है। आप लोग कुछ काम कर रहे थे, देखा सडनली आ गया, तो आप कहते हैं लो आ गई मुसीबत। मन में तो यही कहते हैं मोस्टली लोग। हाँ, भले ही ऊपर से ना कहे लेकिन मन में सबके लगभग ये बात आ जाती है कि अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते और वो आपके सामने आता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। यही कहते हो लो आ गई मुसीबत। इंग्लिश में मैं बोलना चाहो तो आप कह सकते हो हेयर कम्स ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बारे में सोचना। इंग्लिश में बोलेंगे थिंक इट ओवर। थिंक इट ओवर। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने कहा यार एग्ज़ाम के पहले हम लोग ना ग्रुप स्टडी कर लेंगे, तो आप इस बारे में सोचना और जो भी हो बताना कि साथ में मिलके अगर पढ़ाई करेंगे तो हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर उसने ये कहा कि इस बारे में सोचना, उसे इंग्लिश में कहना चाहिए थिंक इट ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी आजमा सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे एनीबडी कैन ट्राई। एनीबडी कैन ट्राई। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मेले में गए और वहाँ पे एक शॉप को देखा जहाँ पे लिखा है अपनी किस्मत आजमाएं। आप वहाँ जाते हो, उनसे पूछते हो कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो जो भी शॉपकीपर होता है वो कहता है कि कोई भी आजमा सकता है, आप भी कर सकते हो। तो अगर उसे ये कहना है कोई भी आजमा सकता है, वो इंग्लिश में बोल सकता है एनीबडी कैन ट्राई। नेक्स्ट सेंटेंस, हर किसी में कमियां होती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके बगल में कोई बच्चा बैठता है, वो किसी बात से आपसे झगड़ा करने लगता है। तब जब आपकी टीचर आती है, आप उसे टीचर को बताते हो कि मैम ये मुझसे झगड़ा करता है, तब आपकी टीचर आपको समझाती है ना बेटा कोई बात नहीं, हर किसी में कमियां होती हैं, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छे से घुल मिल के रहना चाहिए। तो अगर टीचर ये कह रही है कि हर किसी में कमियां होती हैं तो उन्हें इंग्लिश में कैसे कहना चाहिए? एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स। एवरीवन हैज़ फॉल्ट्स, सो एक्सेप्ट द पर्सन विद देयर फॉल्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आकर मेरी मदद करो। इंग्लिश में बोलेंगे कम गिव मी अ हैंड। कम गिव मी अ हैंड। नॉर्मल इंग्लिश में आप कैसे बोलते हो? कम एंड हेल्प मी। बट अगर आप फ्रेज के थ्रू बोलना चाहते हो तो आप कहिए कम गिव मी अ हैंड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए या फिर आप कोई काम कर रहे हो और आपका वर्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब आप अपने घर में अदर मेंबर्स को बुलाते हो ना, कहते हो कि आओ थोड़ी मेरी मदद करो आके, ताकि ये काम जल्दी फिनिश हो जाए। तो अगर ये कहना है आओ मेरी मदद करो आके, आप कहिए कम गिव मी अ हैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बहुत आसान है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम है आप कर रहे हो तो दूसरा इंसान आता है आपसे कहता है कि लाओ मैं हेल्प कर दूँ, तब आप कहते हो कि नहीं बहुत आसान है, बिल्कुल ईजी है, मैं कर लूँगा। नॉर्मल इंग्लिश में आप कहते हो इट्स वेरी इजी या फिर कहते हो इट्स वेरी सिंपल। बट अगर आप फ्रेजेस के थ्रू बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने बहुत सारे न्यू न्यू सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।